तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल था, जो लास्ट रूल था पार्टिसिपल का, यूजिंग पार्टिसिपल, तो वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। देखिए, ये जो सिंपल सेंटेंसेस बनाने का है वो पहला रूल था। पहले रूल के जो मेरे जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट और चीज़ आती है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट रूल जो होता है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसॉल्ट। ये देखिए, जो रूल है ये बहुत ही बेहतरीन रूल है और इसमें केवल एक ही है। इसमें नहीं है कि भाई आपको पार्ट्स याद करने होंगे, कोई पार्ट्स नहीं है इसमें, नॉर्मली चीज़ें हैं। तो मैं वो बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। तो नॉर्मली देखिए, मैं ये जो रूल है ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों रूल शो हो रहा होगा अभी कि जब देखिए नॉमिनेटिव जो अपसॉल्ड होता है उसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें क्या होगा कि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होगा, यानी कर्ता जो होगा वो पहले वाक्य में अलग होगा और दूसरे वाक्य में अलग होगा। जब दोनों में अलग अलग होगा तो हम नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे। जो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा पहले वाक्य में, उसके बाद क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से उसमें होती है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होती है। तो उसमें हम यूज़ कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि देखिए, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मैंने 8 सेंटेंसेस लिए हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। और बाकी के जो 7 हैं वो हम एक्सरसाइज के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये पहला है, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। मतलब देखिए, जैसे ही सूरज उगता है तो हम क्या करते हैं, अपना बिस्तर छोड़ देते हैं या बिस्तर से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है इस वाक्य, इन दोनों वाक्यों की हिंदी। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इसमें कारण और परिणाम भी होता है, ये बात ध्यान रखिए। पहले वाक्य में कारण दे रखा है, दूसरे में परिणाम दे रखा है, ठीक है। परिणाम क्या है कि भाई सूरज मतलब उगा, ठीक है, ये तो कारण हो गया। अब सूरज उगेगा तभी तो आप उठेंगे बेड से, तो ये तो कारण था पहले वाक्य में। और दूसरे में उसका परिणाम निकल रहा है कि आप भाई उठ रहे हो, ठीक है। तो अब इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, हमें पहले वाक्य से मतलब है जिसमें कारण होता है उसे चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो भी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल उपयोग करना है वो हम दूसरे वाक्य में नहीं करेंगे, जिसमें कारण होता है उसमें करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, द सन हैविंग राइजन। राइजन क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द सन हैविंग राइजन बी लेफ्ट द बेड। नॉर्मली बस इतना है और इसी तरीके से हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला था, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये पहला था हमारा, मैं इसको, ये देखिए नॉर्मली था, तो आप सब समझ गए होंगे। ये पहला वाला था हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम दूसरे पे चलते हैं अपने। तो देखिए, मैंने बोला था कि ये एक तो हमने क्लियर कर लिया। मैंने कहा था बाकी के जो 7 एग्जांपल्स हैं वो हम एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला है, द मैच वाज ओवर, ऑल रश्ड टू द गेट, ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ही मैच खत्म हुआ सारी जो भीड़ होगी वो गेट की तरफ भाग जाएगी। मतलब जो जितनी रश मानी क्या होता है, भीड़ होता है, ठीक है। तो भीड़ थी वो गेट की तरफ को चली गई जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, ठीक है। ये था नॉर्मली। अब इसको हमें क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला था, इज़ आर एम बासबर। ये प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से होता है। इज़ आर एम के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग कब करते हैं भैया सिंथेसिस में, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब हमको नॉर्मली क्या देखना है, इसमें हमें क्या दिख गया भाई, बास दिख गया। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया हैविंग, जो हमारा पहला सेंटेंस होगा जिसमें कारण दे रखा होगा उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब की, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, हमारा काम खत्म। पहले तो ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी तो वहाँ पर हमें क्या करना है, उस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करना है। ये बात रूल है ये, ठीक है, रूल मैंने बता भी रखा है ये। तो आई होप आप ये सब ये रूल समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, द मैच बीइंग ओवर, ऑल रश टू द गेट। देखिए ऑल, ऊपर जो क्वेश्चन जो हमने सेंटेंस लिया था सिंथेसिस का, उसमें क्या किया था मैंने, कैपिटल में लिया था, लेकिन बाद में क्या किया मैंने लिखते समय नॉर्मल स्मॉल लेटर में लिखा। तो स्मॉल लेटर में लिखने का आप रीज़न भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, द कॉलेज वाज क्लोज, द बॉय वेंट टू द होम, यल वेंट टू द होम, वेंट टू द आउट ऑफ स्कूल, कुछ भी कह सकते हैं आप, वेंट टू द होम हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा अच्छे से, तो आप अभी हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास,
होम ही है, होम ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखिए, इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, बास दे रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, बास के स्थान पर क्या करना है, मैंने क्या बोलता, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके स्थान पर बीइंग कर देना है बस, बाकी और कोई चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कॉलेज बीइंग क्लोज, द बॉयज वेंट होम, बस बात खत्म। अरे बहुत ही ईजी है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के रूल तो बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से चेंज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस, देखिए नेक्स्ट देखिए बहुत ही आराम से हो जाएगा। द पुलिस अराइव, द कैट्स रन अवे, देखिए पुलिस आते ही चोर भाग जाएंगे, सिंपल सा रीज़न है, ये तो होना ही है। तो देखिए पहले वाक्य में हमें कारण पता है कि पुलिस आई तो चोर भाग गए, परिणाम निकलना ही है, भाग गए। कारण परिणाम दोनों चीज़ें मिली हमें, कारण किस में मिल रहा है, पहले वाले में, तो नॉर्मली हमें पहले वाले को चेंज करना। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द कैट्स रन अवे, बस बात खत्म हमारा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही है, द क्लास वर्क वाज ओवर, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, मतलब जैसे ही हमारा क्लास वर्क खत्म हो गया, जो स्टूडेंट थे उनका क्लास वर्क जैसे ही खत्म हुआ तो वो उन्होंने क्लास छोड़ दी, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब दिख गई। नॉर्मली क्या करेंगे, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, बस नॉर्मल, बहुत ही इजी टाइप से बताए हैं मैंने, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। शायद हो सकता है कि आपके पास हो पहले से, लेकिन आप अगर ना हो तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज हाउस हैज़ फैलन, ही लिव्स विद अ फ्रेंड, देखिए इसमें पहले में क्या है, कारण क्या निकल रहा है भैया कि उसका घर गिर गया, घर गिर गया तो वो अपने एक दोस्त के साथ रह रहा है, ठीक है। इसका मेन कारण में पहले वाले में है, दूसरे में परिणाम है कि भैया अपने दोस्त के साथ रह रहा है। अरे घर गिर गया तभी तो दोस्त के साथ रह रहा है। तो नॉर्मली अब क्या करना है हमको, देखिए हैज़ दे रखा है, अब मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब भैया, हैज़ हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो नॉर्मली हमें क्या करना है, बीइंग कर देना है इसके स्थान पर। तो हिज हैज़ बीइंग, हिज हाउस बीइंग फैलन, ही लिव विद अ फ्रेंड, बस नॉर्मल इतना कर देना है, हमारा काम खत्म, ठीक है। अब है द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे, अरे यार जैसे मतलब मान लीजिए अगर कोई भी है, ठीक है, कोई भी आर्मी ले लीजिए, जो आर्मी होती है, अगर वो किसी जंग पर जाए और उनका जो कप्तान होगा, जो उनका टीम मैनेजमेंट जो संभालता होगा, यानी कि हेड जो होगा, अगर उससे कुछ हो जाए तो भाई आर्मी के तो पैर उखड़ जाएंगे, तो वही है यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्मल हमें क्या करना है, देखिए हमें बाज दिख गया, हमने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब हमें दिख गई, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बीइंग कर देना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द कैप्टन, ये देखिए ये वाला है, ठीक है, द कैप्टन बीइंग, ठीक है, नॉर्मल हमको ऐसे कर देना है इसको। तो द कैप्टन बीइंग किल्ड, द आर्मी फ्लैड अवे, ठीक है, बस इतना है। अब लास्ट सेंटेंस है, देखिए 7 मैंने बोला था 7 लेंगे हम, ये लास्ट में है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, लास्ट है बिल्कुल ये, द माई ट्रेन वाज मिस्ड। अब भाई इसमें भी वही देखिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो ये बहुत ही ईजी है, माई ट्रेन बीइंग मिस्ड, आई रीच्ड कानपुर बाई कार, ठीक है, नॉर्मल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारे पास। अब देखिए मैं क्या बोला कि नॉमिनेटिव अब्सॉल्व में भी इतना ही था। तो देखिए वैसे मैं तीन डेज़ हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं ले पाया कुछ दिन बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से रेगुलर क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, अब हमारा 3 दिन इंग्लिश का टर्न कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम नेक्स्ट डे जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो हिंदी की क्लासेस लेना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।